स्टूडेंट, so the topic is related with the application of system of linear equation पार्ट 1 है। उसमें अंदर में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा V इज इक्वल टू आई आर किसका फार्मूला है, तो उम्मीद करूंगा आप मुझे बताएंगे सर ये वोल्टेज का फार्मूला। किसका फार्मूला है? वोल्टेज का। ठीक है, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं जो ये V है, ठीक है, अगर मैं अब चाहता हूँ उसमें करंट का फार्मूला ढूंढना, फाइंड आउट करना, तो कैसे करूँगा? सिंपल है, मुझे सर R जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना। अब ये बन गया I का फार्मूला, मतलब करंट का फार्मूला। क्या हो जाएगा? ये करंट का फार्मूला आ जाएगा। तो करंट का फार्मूला क्या है? आप बोलेंगे सर I इक्वल टू, तो मैंने क्या कर दिया, I इक्वल टू, देख रहे हैं आप, I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो वोल्टेज का आ गया, दूसरा किस चीज़ का आ गया? करंट का आ गया। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज़ है, तो आप मुझे बताएंगे सर ये एक टाइप का सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आपकी यहाँ तो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, आपको पता है कि ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर, किसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपसे पूछूँ अब ये क्या चीज़ होती है, आप बोलेंगे सर ये रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूँ ये क्या है, आप बोलेंगे सर बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। बोलेंगे सर ये जो बैटरी अपने पास 5 वोल्ट रखता है, और ये जो दूसरी बैटरी भी इसके साथ अटैच है वो रख रहा है अपने पास 8 वोल्ट का। ठीक है, तो हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 बैटरी लगे हुए हैं। ठीक, इस सर्किट में कैसे जो है मैट्रिक्स को इन्वॉल्व किया गया है, तो पहले तो हमें चीज़ रिमेंबर करनी थी कि ना बेटा, तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? I के साथ। तो यहाँ मैं I दोबारा लिख देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पास रजिस्टर उसकी वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर वोल्टेज की तो वैल्यू दी है आपने, मगर आपने रजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं दी है। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इसके सिंबल को ना, रजिस्टर को। तो अब और मैं आपसे पूछूं कितना करंट है, आप बोलेंगे सर आपने करंट भी नहीं बताया और आपने हमें वोल्टेज जो है रजिस्टर की वैल्यू नहीं बताई। आपसे पूछूं अब मुझे बताया रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू क्या, बोलेंगे सर रजिस्टर जो है 3 लगे हुए हैं, एक की 1 ओम है, 1 वैल्यू है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 1 है, मगर आपने करंट की वैल्यू नहीं बताई। करंट के सिर्फ आपने लिख दिया कि करंट 1 I2 I3। ठीक है ना, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रजिस्टर कितने, रजिस्टर की वैल्यू मुझे बताओ, वोल्टेज की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताए, तो आप बोलेंगे सर रजिस्टर्स में तो 3 इस्तेमाल हुए हैं, R1 R2 R3। ठीक है, आपको कोई परेशानी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो R1 जो है हमारे पास ये होगा, R2 ये हो जाएगा सिंपली, और R3 ये हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, I1 के साथ है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे ये R1 कहलाएगा, I2 के साथ I2 के साथ है तो ये R2 कहलाएगा, या I3 के साथ है तो R3 ये कहलाएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू, तो आप सिंपल उसकी वैल्यू भी लिख दोगे। उसके बाद मैं आपसे पूछूं तो मुझे वोल्टेज बताएं, तो आप बोलेंगे इसमें 2 वोल्टेज यूज हुए हैं, आप बोलेंगे इसमें 2 वोल्टेज इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं आपसे पूछूं कौन कौन से, आप बोलेंगे सर V1 और V2। तो ये V1 हो जाएगा, ठीक, एक हो जाएगा V1, दूसरा हो जाएगा V2। सिंपल। मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम इसमें कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम जो है इसमें अंदर वो है 8 वो है जो मैक्सिमम अपने पास रखते हैं। आप क्या वर्ड यूज करो, मैक्सिमम कौन सा है, तो कॉन्सेप्ट आपके पास 3 आ गए, एक तो मैक्सिमम वोल्टेज का और दूसरा V1 और V2। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं करंट क्या है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर I1 जो है वो आपने नहीं बताया, ना I2 बताया, ना I3 बताया, तीनों नहीं बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर अगर मैंने नहीं बताया तो यूज कर लेते हैं फार्मूला। ठीक, फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला I का फार्मूला क्या है करंट का? V अपॉन R। तो तीनों के फार्मूले क्या हो गए? V अपॉन R V अपॉन R। मगर I1 को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा है हमारे पास? V1 R1। ऐसे ही है ना, ये जो करंट है उसके लिए R1 हमने शो किया है और वोल्टेज 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ही है, तो आप बोलेंगे जैसे यहाँ पर कौन से समझ में आ रहा है कि V1 और R1 सही हो जाएगा A1 के लिए। मगर अब I2 के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। I2 के लिए कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि I2 जो है वो किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे, V1 वाले को या V2 वाले को। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे, मतलब देखें V1 अपॉन R2 V2 अपॉन R2। अब हम देखेंगे हमें कौन सा चूज करना है यहाँ पर आके, क्योंकि V1 वाला भी वोल्टेज अटैच है इसके साथ, V2 वाला वोल्टेज भी अटैच है। तो यहाँ पर अब कौन सा आ जाएगा? लूप का मतलब कि हमारे अब देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये आप देख रहे हैं ये एक सर्किट है, ठीक है ना, उसी सर्किट को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। तो पहले वाले को देखते हैं, ये पहला जो हिस्सा है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब उसको देखिएगा। ठीक है, आप समझिए कि ये पूरा सर्किट था, हमने इसको तोड़ दिया।
तो हमने देखा कि ये सर्किट जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जो करंट यहाँ से जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये एक टाइप का लूप चलेगा ना। ये क्या करेंगे, ये सर्किट एक अपना राउंड कंप्लीट करेगा, ऐसा ही होगा ना, ये राउंड कंप्लीट होगा एक। तो ये राउंड जो कंप्लीट होगा हम इसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं हम इसे? लूप कहते हैं। उस लूप के हिसाब से तो ये हमारे पास V1 के पास क्या वैल्यू हो जाएगी, V1 के पास 1 हो जाए। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 तो हमें पता है ये 5 वोल्ट है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 5 लिखा जाए V1 के बदले, बिल्कुल सही आपने कहा। अब R2 कौन सा, आप बोलेंगे सर R2 हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। और हमने अब दूसरा सर्किट उठा देना है, तो दूसरा सर्किट हमारे कितने वोल्ट का है, वो 8 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा तो ये एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से एक लूप कंप्लीट होगा ना बेटा। तो जो हमारे पास ये लूप है, ये जो लूप हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब उस हिसाब से हमारे पास जो लूप क्या हो जाएगा, अब हमारे पास फार्मूला ये रहा V2/R2। तो V2 हमारे पास ये 8 वोल्ट का है, तो वहाँ हम लिख देंगे 8 और डिवाइड बाय R2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमारा दो वैल्यू आ गई ना, 2.5 और आ गया 4, ठीक। अब हम फाइंड आउट करते हैं I3 को। I3 का फॉर्मूला आपको पता है V3/R3, ठीक है ना, V3/R3। तो सिंपल सा वो क्या हो जाएगा, V3 की वैल्यू लिख दो 8 और उसके वोल्टेज जो उसका जो रजिस्टर उसकी वैल्यू 1 है, तो जवाब 8 ही आएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर रजिस्टर पता चल गया, तो रजिस्टर कैसे निकालते हैं, फिर आपको पता चल गया V1 कौन सा है, V2 कौन सा है। उम्मीद करता हूँ आपको अब करंट I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो पार्ट 2 है वो लाजमी देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे इसके ये प्रोग्राम को सॉल्व किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट, और अगर ये वीडियो समझ में आ गई लाइक कर दीजिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।